जोहार साथी। बहुत जल्द आपको झारखंड में भी टेस्ला शानदार कार एलन मस्क का वो देखने को मिलेगा दौड़ते हुए सड़कों पर। यहाँ के बहुत शानदार सड़कें इसीलिए तो बनाई जा रही हैं। जो सीरम टोला वाला फ्लाईओवर, इसके बाद वाला जो रातू रोड वाला इसका मोड़ तक जो जाता है, जो शानदार सड़क फ्लाईओवर कहिए, सड़क कहिए, और कई सड़कें जो बन रही हैं, तो शानदार सड़कें इसीलिए तो बन रही हैं। आप सबको पता होगा कि अभी दुनिया की सबसे चर्चित कार एलन मस्क की कंपनी की है, टेस्ला, और उसको लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ नहीं, माने भारत में लॉन्च हुआ इसी मंगलवार को। बॉम्बे में, मुंबई में, बांद्रा में उसका बड़ा सा शोरूम खुल गया है। तो कुछ लोग चिंतित भी हैं क्योंकि इस बात को लेके कि उस पर टैरिफ बहुत लगा है और वो महंगी हो गई है। यानी कि जो कार अमेरिका में भारत से लगभग आधे मूल्य पर मिलेगा, वो भारत में मिलेगा लगभग 60 लाख में। जो कार अभी लॉन्च हुआ है, और तो उसका जो क्या कहते हैं ऊंचा वेरिएंट जो बाद वाला और होगा, उसका अन्य मॉडल जो होंगे कीमती और ज्यादा होंगे। लेकिन ये कार जो लॉन्च हुआ है अभी, जिसको कहा जा रहा है कि मॉडल वाई, वो उसकी कीमत 59.89 लाख होगा। और यही चीज खुद अमेरिका में लगभग 40 लाख में है उसकी कीमत। चीन में तो उससे भी कम है, 31,57,000, और जर्मनी में 46 लाख। तो भारत में उसकी कीमत लगभग 60 लाख है, और इस सड़क पर आते आते उसकी कीमत कुछ और भी बढ़ जाएगी। तो इसको लेके कुछ लोग चिंतित भी नजर आए कि भाई इतनी महंगी कार कैसे लोग खरीदेगा यहाँ, क्यों यहाँ के लोगों को इतनी महंगी कार खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। मतलब दुनिया में सस्ती है यहाँ, तो क्यों है इसका तो हम बाद में रखेंगे। जो जितनी मेरी समझ है कि अचानक क्यों वो कार इतनी महंगी यहाँ भारत में हो गई। लेकिन हाँ, इस बात के लिए आश्वस्त रहिए कि देश में अभी खरीदारों की कोई कमी नहीं है। 60 लाख क्या है, 60 लाख कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। विषमता की जो खाई है, और एक जो अपर क्लास है, उसके पास इतना अफराद पैसा है कि वो आराम से अफोर्ड कर सकती है, खरीद सकती है। आपके इसके अलावा जो करप्शन से जमा हुआ पैसा है, कमी है उसका, कोई अफराद है। तो उस लिहाज से देखिएगा तो झारखंड में भी ये कार आपको कुछ दिन में कुछ जो भी लगे, वो नंबर लगाना, ये वो उस औपचारिकता पूरा करने में जो लगे, लेकिन उसके बाद यहाँ भी आपको वो कार दौड़ती हुई नजर आएगी, देखेंगे सड़क पर। जैसा कि पहले कहें कि जो शानदार सड़कें बन रही हैं, उसी तरह के कार को, उसी तरह की गाड़ियों को ध्यान में रख के ही तो बन रही है। और झारखंड में भी पैसा का कमी है क्या? अरे भाई, यहीं के तो लौह एस और यहाँ का कोयला और यहाँ का जो और मिनरल हैं, उसको बेच के दुनिया में लोग अमीर हो रहे हैं। अमीरों की सूची में शामिल हो रहा है भारत के लोग। कम से कम 100 लोग इस तरह के होंगे जो दुनिया के अमीरों में शामिल है। और उसमें टॉप में ना भी हो, लेकिन टॉप में कभी अदानी, कभी अंबानी, कभी इस तरह का समूह का लोग आता ही जाता रहता है। तो इस तरह ढेरों लोग हैं। केवल लौह आयरन ओर्स और ये वो यहाँ बेचकर मालामाल होने वाली जो कंपनियां हैं कॉरपोरेट, केवल वही नहीं, बहुत सारे पॉलिटिशियन
और ये वो पैसा का कमी है क्या? परियोजना, जितनी योजनाएं बजट बनता है उसका बड़ा हिस्सा तो लूट में ही चला जाता है। तो वो पैसा है लोगों के पास, और जब तो बरामद भी होता है छापामारी में। अभी किसी कांग्रेस के नेता का क्या शायद जेल में भी है ना, कोई ईडी की छापामारी में उनके यहाँ बरामद हुआ है। और इस तरह का ब्यूरोक्रेट जो हैं बहुत सारे, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और एलन मस्क चाहे जो है वो बहुत टारगेट लेके थोड़े आता है कि 1-8 लाख गाड़ी यहाँ बिक जाएगा भारत में। अरे वो है, ठीक है, 10-20 हजार गाड़ियां बिक जाएं, बहुत है, और उस काफी है उसके लिए, कंपनी के मुनाफे के लिए, और उतना तो बहुत आसानी से यहाँ से बिकने वाला है। तो ये अब क्यों, और अभी भी भारत में 3-4 लोग के पास अभी भी कार, जब यहाँ लॉन्च नहीं हुआ इसके पहले से 3-4 उद्यमियों, फिल्म जगत से जुड़े लोगों के पास कार है, 4 कार, वो भी बड़ा लोग, बड़ा अभिनेता नहीं, बड़ा जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट कहिए या एक्टर कहिए, जो भी कहिए, तो एक से एक है। तो उनका नाम नहीं है अभी, छोटे भाई ये नेता में जो जिसका नाम है जैसे रितेश देशमुख, वो कार खरीदे हुए हैं टेस्ला। एक अभिनेत्री, शायद नामों नहीं सुने होंगे या थोड़ा बहुत जेहन में होगा, पूर्व सुंदरी थी, पूजा बत्रा अभिनेत्री हैं, तो वो कार खरीदे हुए हैं टेस्ला। इसके अलावा आपके एसआर ग्रुप के जो हैं प्रशांत रुइया और मुकेश अंबानी, तो इन लोगों के पास, मुकेश अंबानी तो 2-2 टेस्ला कार रखे हुए हैं अपने अपने गैराज में है, कभी कभी निकलती है सड़क पर। और सारे कारों का खूबी जो बयान किया जाता है, क्या रहता है खूबी? कारों का जो सबसे गुणवत्ता, सबसे बड़ा जो देखा जाता है कि कितना मिनट या सेकंड में वो 100 और 200 किलोमीटर की दूरी तय कर बने हुए स्पीड पकड़ ले। मोटरसाइकिल का भी वही पैमाना है, यही आप देखिएगा प्रचार में, महज 1 मिनट में या इतना सेकंड में ये 100 किलोमीटर के स्पीड से चल जाएगा और पकड़ लेगा। इसी तरह ये इस कार की भी सबसे बड़ी खूबी यही बताई जाती है कि बस दो मैक्सिमम 2-3 मिनट में ये 200 किलोमीटर के स्पीड को पकड़ लेगा एकदम। तो चलिए, तो उसके लिए भाई इस तरह का तेज तर्रार, अब आप शहर में घूमिएगा और अपना गली में घूमिएगा और ये सब देख के निराश मत होइए कि यहाँ कैसे गाड़ी दौड़ेगी। गाड़ी तो हाईवे पे दौड़ेगी, ऊंचे ऊंचे, और उसके लिए बहुत तरह की सड़कें बन रही हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे बना, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बना हुआ है, झारखंड में भी लगातार बन रहा है और आगे बनने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप मान के चलिए कि झारखंड में भी बहुत जल्द हम लोग देखेंगे टेस्ला कार, उसकी गति, उसका सौंदर्य, ये वो। लेकिन शायद वो बहुत बढ़िया से नहीं देख पाएंगे क्योंकि पलक झपकते आपके आंख के सामने से गुजर जाएगा। लेकिन चलिए, खैर अभी हम बात करें कि इसलिए चिंता रवीश कुमार प्रकट कर रहे थे असल में, वो अपना जो उनका अपना है, तो मिडिल क्लास के लिए चिंता हमेशा रहती है उनके मन में कि मिडिल क्लास बहुत बेचारा झेल रहा है, बहुत तरह का संकट में है, और इस ये कार खरीदने में भी अब बताइए कैसे खरीदेगा, लोग इतना महंगा हो गया है, कर दिया गया है। लेकिन आश्वस्त रहिए, कारें यहाँ हैं, भारत में है। विषमता की जो खाई है 140-50 करोड़ में, मान लीजिए 2% लोग ही अमीर हैं, तो आप कल्पना कर लीजिए कितने लोग हैं। 2 से 5%, 10% यदि खाए पिए खाए लोग हैं, अफराद पैसा जिनके पास है, ब्लैक मनी जिनके पास है, तो वो तो बहुत बड़ा बाजार है इनके लिए। अब वो इसलिए उसकी चिंता करने का जरूरत नहीं है कि क्या होगा, और अफोर्ड कर सकता है लोग। यहाँ तो जो ए श्रेणी के ब्यूरोक्रेट हैं, उनको जितना
सुविधा और जितना पैसा है उनके पास, वो सारे के सारे टेस्ला कार खरीद सकते हैं। भले 80 करोड़ जनता ये मुफ्त राशन पर जीती हो, और झारखंड में अभी अभी जैसे आज की खबर में देख रहे हैं कि 2-3 बरस पहले या हाल के वर्षों में 19-20 लोग भूख से मर गए हैं। तो ये सब दूसरी दुनिया है और वो एक अलग दुनिया है, उस दुनिया की बात। और वो दोनों दुनिया अपने झारखंड में मौजूद है। गरीबी भी है, मुफलिसी भी है, लाचार लोग भी हैं, पैसे की तंगी से जूझते लोग भी हैं, 2 वक्त का खाना जुटाने में भी परेशानी जिनको होती है, लेकिन अमीर लोगों की भी कमी नहीं है। और उसमें गिनती करना शुरू कीजिएगा, एक तो कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, दूसरा कि कॉरपोरेट तो बड़ा बड़ा नाम है ना, लेकिन बहुत से बिचौलिए बीच टाइप के हैं, लेकिन माइनिंग के काम में लगे हुए हैं। आप चले जाइए ना संथाल पर और अन्य इलाकों में देखिएगा तो उन लोगों को देख सकिएगा, छोटा छोटा माइनिंग करके बालू चिप्स ये वो, और उसमें करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, सभी के पास अफराद पैसा है। सुदेश महतो याद है ना, सत्ता में आने के बाद कितना बड़ा पार्टी किए थे अपने यहाँ। तो पैसों की कमी नहीं है, और लोग भी जिसके पास भी देखिएगा उनके पास है पैसा, वो कर सकते हैं। उसके नीचे जो छुट भैया जो राजनेता है, राजनीतिक दल के जो छुट भैया नेता हैं, उनके पास पैसा है। तो ये 60 लाख की गाड़ी कौन मांगे? तो आप जल्द देख पाएंगे। भले लोग थोड़ा सा अपना वो उस तरह से अमीरी का प्रदर्शन या छापा या इसके डर से भले ना खरीदें, लेकिन तो भी खरीदेंगे। बहुत लोगों को दूसरी इच्छा भी रहती है, यानी प्रदर्शन करने की अमीरी का। तो टेस्ला तो बहुत जल्दी आपको झारखंड की सड़कों पर एक सुंदर आपको बताएंगे। क्यों हम ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत पहले, आपको एक काला हंडी का नाम सुने होंगे, उड़ीसा का सबसे पिछड़ा इलाका। हालांकि उसको धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन वहाँ भूख से मरने वालों की, आदिवासियों की संख्या बहुत, उसके कारण पूरे देश में चर्चित हुआ। उस समय हम उस कालाहंडी क्षेत्र का दौरा किए थे। अब वहां जाने पर इसी तथ्य का पता चला था कि भूख से लोग मर रहे हैं, अफराद गरीबी है, लेकिन अमीरी भी खूब जमकर है। वहाँ एकदम शानदार गाड़ियां वहां दौड़ती हमने देखी सड़कों पर। तो उसी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि झारखंड भले पिछड़े राज्यों में शुमार किया जाता हो, या यहाँ बहुत संख्यक जनता मानी जाती है कि हाँ अभी जीवन स्तर बहुत ऊंचा नहीं हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद एक खाया पिया अघाया समाज यहाँ है और वो एफोर्ड कर सकता है। इसलिए चिंता नहीं करना है रवीश कुमार कि कहाँ से कितनी महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा, क्यों मजबूर किया जा रहा है। अब आइए हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लें, अंदाजा कर लीजिए अचानक महंगी क्यों हो गई टेस्ला गाड़ी। इतना टेरिफ 100% टेरिफ लगा दी है सरकार, क्यों? तो उसका एक सीधा सा कारण है। उसका आपको याद होगा जिस समय दौर चला था जब मस्क और प्रशासन में आए थे अमेरिका के और सबसे करीबी ट्रंप के, वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति के दिख रहे थे, उस दौरान जो समझौते और जिस तरह की बातें हो रही थी, उस समय तो चर्चा ये थी कि इस कार पर जो टेरिफ है घटा के 15% कर दिया जाने वाला है। पता नहीं कैसे उस समय, लेकिन अचानक ये कार पर इतना ज्यादा जो लगा है, उसकी वजह एकमात्र नहीं, लेकिन हमको जो लगता है कि जो मस्क और ट्रंप में जो टकराव हुआ है नया, जो उसके कारण उसका प्रभाव ये इस चीज पर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति खफा हैं ये मस्क से, और हमारे देश के हुक्मरान राजनेता मोदी वगैरह तो अमेरिका के इशारे पर अमेरिकी राष्ट्रपति के
इस पर उसके भृगुटी को देखकर चलते हैं, उसके इशारों पर काम करते हैं। तो चूंकि ट्रम्प मस्क से खफा हैं, तो इसलिए इस गाड़ी पर इतना टैरिफ लगा दिया गया है कि यहाँ वो सफल नहीं हो जाते, इतना महंगा कर दो इसको। ऐसे हम लोग तो इसको गुड सेंस में देखते हैं, टैरिफ लगाया क्यों जाता है कोई चीज पर। मान लीजिए इस बात पर एक जमाने में, या जो भी हो, जो भी चीज हम बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई वो अपने देश का माल बिके, बाजार में सस्ता हो, मुनासिब रेट पर लोगों को उपलब्ध हो। यदि बाहर से माल आ जाए उससे सस्ता बिकने लगे तो कौन अपने देश का माल खरीदेगा, भट्ठा बैठ जाएगा। तो भारत में तो वैसे बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर में नहीं है ऐसा कि बहुत ज्यादा, लेकिन है, टाटा है, जैसे मारुति है, चाहे इस तरह के जो हैं। तो यदि यहाँ यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर जिंदा रहे, यहाँ का उद्योग धंधा ठीक रहे, तो बाहर से आने वाली कार पर, महंगी कारों पर जो इस तरह का है, तो उसको उस पर टैरिफ लगा देना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, और लगना ही चाहिए। तो उसको, सरकार को उससे राजस्व मिलेगा, आमदनी होगी। सामान्य आदमी, आम आदमी तो खरीद नहीं सकता है, तो बड़े लोग जो खरीदेंगे वो टैक्स भुगतान करें, जिनके पास है पैसा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यही कारण है। तो चलिए, ज्यादा लंबा करने का जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे। हम लोग तो भाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ देखेंगे। तो थोड़ा सा नजर आया है कि झारखंड भी तरक्की कर रहा है, यहाँ भी टेस्ला गाड़ी के खरीदार हैं, लोग खुश होते हैं इससे। अमीर होते देखकर भी, दूसरों को अमीर देते होते देखकर भी लोग खुश होते हैं। भारत के अमीर जो कारपोरेट घराने के लोग दुनिया के अमीरों की सूची में शामिल होते हैं, तो हम अपने देश की विषमता और यहाँ की गरीबी और बहुसंख्यक आबादी की लाचारी को न देखकर इस बात पर राष्ट्र के गौरव से गौरवान्वित हो जाते हैं। तो ठीक है, झारखंड में भी जब वो आएगा उसको देखेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और एक ये बनेगा ये भी, चलो झारखंड भी तरक्की कर रहा है, यहाँ भी टेस्ला कार सड़कों पर दौड़ रही है। धन्यवाद। जोहार साथी।